अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ रिसर्च लैब। आज की ये वीडियो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज मैथ टाइटेशन मेथड से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को मैथ टाइटेशन मेथड से किस तरह फाइंड किया जा सकता है, उसके तमाम जो स्टेप्स है स्टेप बाई स्टेप उसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो भी देखेंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ से जो है हम फाइंड करेंगे कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज की वैल्यू क्या है। एंड में हम ये भी देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म जो है मेटल आयंस का हो या डाइस का हो वो PZC के ऊपर किस तरह बेस करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चले सबसे पहले देखते हैं कि PZC क्या है। PZC एक्चुअली pH की एक वैल्यू है जहाँ पर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो है वो नेट चार्ज जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। इट मीन्स जितने सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे और सरफेस जो है वो एज ए न्यूट्रल जो है वो कंसीडर की जाएगी। जब pH की वैल्यू PZC के इक्वल हो जाएगी तो सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा और उसकी जो सरफेस है वो न्यूट्रल होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ द PZC, हम PZC को क्यों फाइंड करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली PZC जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी आयनाइजेशन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है और एड्जॉर्बेंट जो है वो मेटल आयंस के साथ या डाइस के साथ किस तरह कांटेक्ट करता है एक्वस मीडिया में उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। PZC जो है वो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करता है कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो मेटल आयंस या डाइस जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ अटैच होंगे। तो ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है हमें PZC से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को मैथ टाइटेशन मेथड से जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्टेप बाई स्टेप क्या प्रोसीजर है तो उसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने सोडियम नाइट्रेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और 9 डिफरेंट फ्लास्क को आपने लेबल कर लेना है 1 to 9 और हर फ्लास्क के अंदर आपने जो है 40 ml जो है वो सोडियम नाइट्रेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट जो है आपने तो उन तमाम 9 फ्लास्क में आपने एड्जॉर्बेंट की अमाउंट ऐड करनी है 1 by 1 और उसका आर्डर जो है वो इंक्रीजिंग आर्डर होना चाहिए। अगर पहली फ्लास्क में आपने एड्जॉर्बेंट डाला है तो सेकंड बारी में उससे ज़्यादा एड्जॉर्बेंट हो, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर अगर 0.01 ग्राम ऐड किया है फर्स्ट वाली में तो सेकंड में जो है वो 0.05 ग्राम ऐड किया गया है। इसी तरह थर्ड में 0.1, फिर 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 एंड 2 ग्राम्स जो है वो एड्जॉर्बेंट जो है वो उसमें ऐड किया गया है। तो इस तरह आपने तमाम फ्लास्क के अंदर इंक्रीजिंग आर्डर में ऐड कर लेना है एड्जॉर्बेंट। फिर आपने इसको 24 आवर्स के लिए तमाम फ्लास्क को शेकिंग के लिए आपने इसको रख देना है ताकि आप इसकी इक्विलिब्रियम pH जो है वो फाइंड कर सकें। आफ्टर 24 आवर्स तमाम फ्लास्क को ऑर्बिटल शेकर से रिमूव कर लेना है और उनकी pH को फाइंड करना है pH मीटर से। अब जो आपने pH उसकी फाइंड की, ये pH उसकी इक्विलिब्रियम pH कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह आपने उसके तमाम फ्लास्क की जो है वो pH को भी फाइंड कर लेना और इसको नोट डाउन कर लेना तमाम pH की वैल्यूज़ को। तो आपके पास इस तरह का जो है वो एक डाटा आ जाएगा कि ये फ्लास्क नंबर दिए हुए हैं, एड्जॉर्बेंट की अमाउंट है ग्राम्स के अंदर दी हुई है और pH की इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ है यहाँ पर तमाम वैल्यूज़। इसके बाद आपने इन दोनों एड्जॉर्बेंट को और pH की वैल्यूज़ का आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि एड्जॉर्बेंट की जो अमाउंट है वो x एक्सिस पर है और pH की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पर है और इस तरह का एक ग्राफ जो है आपने ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट जो है आपने इस ग्राफ को अगर केयरफुली आप ऑब्ज़र्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो एड्जॉर्बेंट की अमाउंट है जैसे ही वो इंक्रीज़ हो रही है उसी तरह pH की जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम pH की जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट आप देखें कि अगर एक ख़ास एड्जॉर्बेंट की अमाउंट के ऊपर जैसे कि 0.5 ग्राम जब एड्जॉर्बेंट की अमाउंट थी तो कर्व जो है वो बिल्कुल लेवल ऑफ होना स्टार्ट हो गई है।
तो आपने देख लेना है अपनी कर्व में कि आपकी कर्व जो है किस एड्जॉर्बेंट की अमाउंट के ऊपर वो लेवल ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट देखें आप कि जैसे ही अमाउंट 0.5 से 0.8 पर गई तो आपने इस पोजीशन पे जहाँ पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाए तो उस पीएच वैल्यू को आपने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें 7.4 पीएच की वैल्यू थी जहाँ पर वो जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में चली गई है, तो इसी पीएच की वैल्यू को आप पीजेडसी कहते हैं। तो इस तरह जो है वो आप मैथ टाइटेशन मेथड से है जो पीजेडसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड किया और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.4। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने पीजेडसी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है तो आप उसके रिजल्ट्स को किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं और एडजॉर्प्शन मैकेनिज़्म जो है वो उसको किस तरह पीजेडसी की बेस के ऊपर जो है वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर पीएच की वैल्यू पीजेडसी के इक्वल हो तो सरफेस के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। मीन जितने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे। सरफेस जो है वो एड्जॉर्बेंट की वो न्यूट्रल रहेगी। तो पीएच की उस वैल्यू पे जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो उसका कैटाइन से जो है वो इंट्रैक्शन वो भी नहीं होगा और जो एनाइंस है उसके साथ भी कोई ख़ास इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज इस वक्त नहीं है। इसी तरह अगर पीएच की वैल्यू पीजेडसी से कम है तो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पीजेडसी की वैल्यू 7.4 है और अगर एक्वस मीडिया की पीएच 7.4 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब एसिडिक मीडिया के अंदर जो है वो पीएच वैल्यू एक्वस मीडिया की, तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा एक्वस मीडिया में वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस सिचुएशन में जो है वो एक्वस मीडिया में मौजूद जो एनाइनिक स्पीशीज़ हैं, मेटल आइंस हैं या बेसिक डाइज हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज़्म से जो है वो एड्जॉर्ब होंगी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेंट की। इसी तरह जो अगर कैटाइंस मौजूद है तो वो उसके साथ जो है वो रिपल्शन का एक जो है वो रिलेशन बनेगा, तो वो उसके ऊपर एड्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी तरह अगर पीएच की वैल्यू पीजेडसी से ज़्यादा है तो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। मीन 7.4 पीजेडसी की वैल्यू है और एक्वस मीडिया की जो आपकी पीएच की वैल्यू है वो 7.4 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 एंड सो ऑन। अगर कोई भी वैल्यू है तो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और एक्वस मीडिया में मौजूद जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं या कैटाइंस हैं या एसिडिक डाइज हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज़्म से जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगी और अगर उसके अंदर जो है वो एनायनिक स्पीशीज़ है तो वो उसके लिए उस पर एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो इस तरह जो है आप वो अपना वो उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपने कैटाइंस रिमूव करने हैं तो आपने पीजेड अपना पीएच की वैल्यू क्या रखनी है एक्वस मीडिया की, अगर आपने एनाइंस रिमूव करने हैं तब जो है वो पीएच की वैल्यू क्या आपने रखनी है। लास्ट पे हम देखते हैं, ये चीज़ें हमने अभी जो है वो डिस्कस कर ली हैं कि अगर पीएच की वैल्यू पीजेडसी से कम है तो सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पीएच की वैल्यू पीजेडसी से ज़्यादा है तो फिर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कैटाइंस को रिमूव करने के लिए है और पॉजिटिव चार्ज जो है ये एनाइंस को रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो कैटाइंस हैं वो फिर भी उसके ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज़्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये फिर किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो उसके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसके जो पॉसिबल मैकेनिज़्म है वो कम्प्लेक्सेशन मैकेनिज़्म है कि वो मेटल आइंस जो हैं वो सरफेस से जो है वो कम्प्लेक्स बना रहे हैं और उस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी तरह अगर एनाइन है और वो नेगेटिवली चार्ज सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो भी जो है वो फिर कम्प्लेक्सेशन मैकेनिज़्म के थ्रू जो है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस तरह जो है आप जो है पीजेडसी की वैल्यू किसी भी एड्जॉर्बेंट की पीजेडसी की वैल्यू फाइंड करके आप एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस पीएच के ऊपर कौन सा चार्ज होगा और किस पीएच के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अगर आपने कैटाइंस रिमूव करने हैं
तो आपको किस पीएच के ऊपर वर्क करना है। अगर आपने एनाइंस रिमूव करने हैं एक्वस मीडिया से तो आपको किस पीएच के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज़्म, चूँकि वो उसी से ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, तो आप सरफेस चार्ज जो है PZC से फाइंड करके इस मैकेनिज़्म को ईज़िली जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं।